जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सीधाम वृंदावन से। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन। नव वर्ष 2024 आपको मंगलमय हो। आज मित्रों आपसे एक जरूरी बात करने आए हैं कि सूर्य सभी ग्रहों का स्वामी है। सूर्य से सभी ग्रहों को प्रकाश मिलता है और सूर्य के द्वारा ये सारे ग्रह गति को प्राप्त होते हैं। उसी सूर्य के बारे में आपसे बात करते हैं कि सूर्य या पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक अगर किसी कुंडली में कहीं स्थित होता है तो सूर्य का क्या फल होता है। जैसे सूर्य पहले भाव में होगा तो क्या करेगा, दूसरे भाव में होगा तो क्या करेगा, तीसरे में होगा तो क्या करेगा। ये सारी बातें आपको पहले भाव से 12 भाव तक बताते हैं। राशियों से कोई मतलब नहीं है। हम पहले भाव से 12वें भाव तक सूर्य का आपको गोचर बताएंगे कि सूर्य अगर किसी की कुंडली में पहले भाव में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, 5वें में, तो क्या प्रभाव देगा। अब सूर्य क्या है? देखिए, सूर्य सारे ग्रहों की आत्मा है। सूर्य से हम क्या विचार करते हैं? सबसे बड़ी बात है कि सूर्य से हम विचार क्या करते हैं। सूर्य से हम विचार करते हैं आत्मा का, हमारे शरीर का, पिता का, राजा का, प्रशासन का, नेता, स्वभाव, शक्ति, सम्मान, अधिकार, अधिकारी, दाईं आँख, वाहन, भारी उद्योग, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, बड़े बिजनेस होते हैं, भारी उद्योग, आत्मशक्ति, धन, निरोगता, पद, दैवीय शक्ति, अग्नि देवता, सरकार, राज दरबार, मान सम्मान, चरित्र, सद्गुण, अपना आप, अपना पेट, हड्डियाँ शरीर की, प्रशासनिक अधिकारी, जातक का अफसर, इंचार्ज, विद्या एवं हृदय। ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम सूर्य के बारे में विचार करते हैं। सूर्य पहले भाव में, 9वें भाव में और 10वें भाव में, इन भावों का ये कारक ग्रह होता है। जातक के व्यवसाय, उन्नति, रोजगार संबंधी 10वें घर के स्वामी। यदि स्थिति देखनी हो तो साथ ही सूर्य की स्थिति का भी विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10वें भाव का स्वाभाविक एवं स्थायी कारक सूर्य ग्रह होता है। तो बात करते हैं कि सूर्य अगर पहले भाव में होगा तो आपको क्या प्रभाव देगा, दूसरे में होगा तो आपको क्या प्रभाव देगा, तीसरे में होगा तो आपको क्या प्रभाव देगा। तो एक एक घर के हिसाब से हम बात करते हैं। राशि की कोई बात नहीं है कि किस राशि में बैठा है, बात भाव की है। आपके सामने कुंडली आ रही है जिसमें जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ ये भाव है, पहला भाव, प्रथम भाव। हमारी कुंडली में टोटल 12 भाव होते हैं। तो प्रथम भाव में सूर्य की पोजीशन क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। जिनके पहले भाव में सूर्य होता है वो दृढ़ प्रतिज्ञा वाला होता है, जो कह दिया सो पूरा करता है। शरीर पर कहीं ना कहीं घाव का निशान अवश्य होगा। थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होता है, स्वाभिमानी होता है, साहस से सरोबार होता है, थोड़ा जिद्दी भी होता है। माथा चौड़ा होता है, ये जो ललाट है चौड़ा होगा। और खास बात ये भी होती है कि सिर पर इसके बाल कम होते हैं। जातक साहस से कार्य करने वाला, शोणित और पित्त विकार से कष्ट पाने वाला होता है। उसको पित्ताशय की बीमारी जरूर उसके होगी। राजा होगा, बुद्धिमान होगा, बड़े आदमियों का हित साधक होगा, बड़े आदमियों का हित साधने वाला होता है। ऐसी जो सूर्य की स्थिति है वो 7वें भाव पर इसकी दृष्टि जाती है तो वहाँ स्त्री का जो स्वास्थ्य है वो खराब रहता है और सरकारी सेवा वाला होता है। ये पहले भाव से हमने आपको बताया, प्रथम भाव। और सूर्य यहाँ होगा तो क्या होता है कि सूर्य यहाँ पे कालचक्र कुंडली में मेष राशि होती है तो सूर्य यहाँ उच्च का माना जाता है। अगर यहाँ सूर्य उच्च का बैठा है तो ये सारी चीज़ें आपको जो बताई है ये सब ऐसे होगा। अगर सूर्य यहाँ 7 नंबर में बैठा हुआ है तो वो शुक्र की राशि होती है तो यहाँ सूर्य का प्रभाव नहीं होता है। तो ये जो परिणाम जो बताया आपको, इससे थोड़ा सा उल्टा सीधा परिणाम हो जाएगा उसका। बात करते हैं, आपके सामने दूसरा भाव आ रहा है कि द्वितीय भाव में सूर्य होगा तो क्या करेगा। किसी का सूर्य अगर दूसरे भाव में है तो ऐसा जातक दीर्घायु, उसकी दृष्टि सीधे 8वें भाव पर जाती है। तो दीर्घायु का मतलब उसकी उम्र पूरी होती है, अल्पायु नहीं होता, पूरी उम्र होती है। धन भाव में सूर्य बैठता है तो धन धान से परिपूर्ण होता है। दान करने में ऐसा जो जातक होता है वो सबसे आगे रहता है। कुटुंब का भाव होता है ये। तो परिवार के लोगों के साथ जो सूर्य है, राजा है, इसको कोई कुछ कहते इसको बर्दाश्त नहीं होता तो थोड़ा कलह का वातावरण इसके साथ जरूर बनता है।
इसका अपनी वाणी पर भी नियंत्रण नहीं होता है। तीसरी बात यह है कि ये तीखी बात बोलने वाला होता है और ससुराल से भी इसकी कम ही पटरी बैठती है ससुराल वालों के साथ में। इसको गला और मुंह इसको रोग अवश्य होते हैं। दांतों का रोग भी कई बार हो जाता है और ऐसे जातक को सवारी का सुख अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे जातक की नज़र कमज़ोर होती है, क्योंकि ये जो भाव है ये दाईं आँख का भाव होता है। अगर सूर्य यहाँ बैठेगा तो थोड़ी नज़र को कमज़ोर करता है। ये हमने बताई आपको दूसरे भाव की बात। अब करते हैं तीसरे भाव में अगर सूर्य है तो क्या उसका परिणाम होगा। तीसरे भाव में अगर सूर्य होता है तो पुरुषार्थ करने वाला होता है जातक, साहसी होता है, हिम्मत वाला होता है और ऐसे लोगों को समाज द्वारा सम्मानित किया जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो स्वयं कमाकर खाने वाले होते हैं। यहाँ से भाग्य पर सीधी दृष्टि डालता है तो भाग्य भी प्रबल होता है। ऐसा जातक बहन भाइयों से थोड़ा सा दुखी रहता है, परंतु उनको लाभ अवश्य देता है। बहन भाइयों से दुखी रहेगा लेकिन उनको लाभ देगा। और यहाँ बैठ कर के जो सूर्य है वो माता की जो आयु होती है उसको लंबी करने वाला होता है। तो ये हमने आपको बताया तृतीय भाव का। अब बात करते हैं देखिए चतुर्थ भाव की, कि चतुर्थ भाव में अगर सूर्य होता है तो कैसा होता है। चतुर्थ भाव में अगर सूर्य होगा तो ऐसे जो जातक है बहुत बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा अक्लमंद माना जाता है, बहुत अक्लमंद होता है। अधिकारी होगा, उच्च अधिकारी, हाई लेवल का अधिकारी होता है। और ऐसे जातक के जो संतान हैं वो पहला जो बच्चा होगा वो ऐसे लड़का होता है, लेकिन संतान थोड़ी देर से होती है, लेकिन पहला बच्चा इसके लड़का होता है। औलाद का सुख इसको पूर्ण रूप से मिलता है, सुखी होता है औलाद से, औलाद का सुख पूरा मिलता है। क्रोधी तो होगा लेकिन अच्छी बुद्धि वाला होता है साथ में। यदि शनि तीसरे भाव में हो तो संतान से दुखी रहता है। शनि तीसरा और सूर्य चौथे भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक संतान से दुखी रहता है। इसकी जो विवाह है एक से अधिक विवाह की संभावना होती है। अगर गुरु खराब है तो 2 विवाह का योग बनाता है और गुरु अगर ठीक है तो एक ही विवाह होता है। तो ये मित्रों चतुर्थ भाव में जो सूर्य बैठता है उसका परिणाम है। अब चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा है तो उसकी दृष्टि सीधी दसम भाव पे जाती है। दसम भाव का सूर्य कारक होता है। तो ऐसा जो जातक है बहुत बड़ा या तो व्यापारी होगा या सरकारी अधिकारी होगा और अच्छे पद पर होगा, पूरे दबदबे और रौब वाला ऐसा आदमी होता है जिसका सूर्य चतुर्थ भाव में होता है। अच्छा नेता होगा, किसी मंत्री पद या किसी MP की पोस्ट पर होगा, MLA की पोस्ट पर होगा या मंत्री पद की पोस्ट पर होगा, ऊंचा अधिकारी माना जाता है। बात करते हैं कि पंचम भाव में अगर किसी का सूर्य बैठा हो तो पंचम भाव का सूर्य कैसा होता है। देखो ऐसा जो जातक है जिसका पंचम भाव में सूर्य बैठा होता है तो वो सरकारी अधिकारी होगा, यानी सरकार की नौकरी करता होगा। संतान पहला लड़का होगा क्योंकि सूर्य पुरुष ग्रह है, यहाँ बैठ कर के संतान पहली लड़का देता है। औलाद का सुख पूरा मिलेगा। क्रोधी होगा, संतान से सुखी होगा। अगर शनि तीसरे भाव में हो तो शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो यहाँ थोड़ा संतान से उसको दुख पैदा होता है। तो शनि अगर तीसरे भाव में होगा तो परिणाम संतान के प्रति बढ़िया नहीं है, और शनि अगर तीसरे भाव में नहीं है तो औलाद के साथ सुखी रहेगा। गुरु अगर जिसका थोड़ा ठीक नहीं होता है तो संतान थोड़ी इसकी देर से होती है। बात करते हैं अब छठे भाव में अगर किसी का सूर्य बैठा है तो छठे भाव के अंदर सूर्य इसको क्या प्रभाव देता है। देखिए सबसे पहली बात तो छठा भाव होता है दुश्मनों का। तो ऐसा जो जातक होता है वो शत्रुहंता होता है। तो छठे भाव में जो पाप ग्रह हैं या क्रूर ग्रह हैं, क्योंकि ये जो सूर्य है पाप ग्रह तो नहीं है लेकिन क्रूर ग्रह है, छठे भाव में बैठेगा तो दुश्मनों को जड़ मूल से ख़त्म कर देगा, शत्रुहंता योग बनाता है। सरकारी संबंध इसका थोड़ा बढ़िया नहीं माना जाता छठे भाव में जो सूर्य होता है तो, और सरकारी नौकरी इसको मिलती भी है तो बहुत कोशिशों से अच्छी ज़्यादा ऊंची तगड़ी सिफारिश करके या हाई लेवल की एजुकेशन प्राप्त करने के बाद इसको सरकारी नौकरी मिलती है। ऐसे जातक का जन्म अक्सर अपने नाना के यहाँ होता है और बढ़िया स्थान पर होता है। ऐसा जो जातक होता है वो न्यायप्रिय होता है, लेकिन उसकी जीवन शक्ति में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिगाड़ अवश्य रहता है। तो कुल मिला के छठे भाव का जो सूर्य का जो मैंने आपको प्रभाव बताया वो इस तरीके का होता है। बात करते हैं सप्तम भाव की। आपके सामने सप्तम भाव है कि सप्तम भाव में अगर किसी का सूर्य होगा
तो कालचक्र कुंडली में सप्तम भाव को तुला राशि का स्थान माना गया है। अब यहाँ जब सूर्य बैठेगा तो पति पत्नी के आपसी संबंधों में कुछ न कुछ थोड़ा सा बिगाड़ करेगा। गृह जीवन इसका थोड़ा दुखी रहता है। हालांकि इसकी स्त्री धनी घर से होती है, सुशील होती है, लेकिन इसका जो बिगाड़ है वो घरवाली के साथ अवश्य रहता है। आपस में मतभेद रहेगा, वैचारिक मतभेद। ऐसे जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा जिसको करेक्टर कहा जाता है, उनका करेक्टर थोड़ा ढीला होता है, ठीक नहीं माना जाता है। औरत दुखी रहती है ऐसे आदमी से, हालांकि वो कहती नहीं है लेकिन वो दुखी रहती है। इसका जो स्वभाव है, सप्तम भाव में जो सूर्य होता है, कठोर स्वभाव देता है, चिंता बार बार करेगा। सरकारी नौकरी करता है तो उसमें उसको कहीं न कहीं दिक्कतें आती हैं। हालांकि उत्साही होता है, हिम्मत वाला भी होता है और कई कई स्कीम बनाता है, पर आगे बढ़ने की सामर्थ्य ऐसे जो सूर्य वाले व्यक्ति होते हैं जिनका सप्तम भाव में सूर्य होता है, कम ही पाई जाती है। सोना उठाते हैं, मिट्टी हो जाती है। तो ऐसे जातक में दिमाग की उपज तो बहुत होती है, लेकिन ऐसा जो जातक होता है थोड़ा क्रियाशील कम माना जाता है। बात करते हैं अष्टम भाव की कि अष्टम भाव में अगर किसी का सूर्य होता है तो उसकी पोजीशन क्या होती है। अष्टम भाव में सूर्य बैठने का मतलब ये है कि अष्टम भाव होता है हमारे आयु का, आरोग्य का, बड़ी बीमारियों का, और भी कई सारी चीज़ों का इससे विचार करते हैं। धन का भी विचार किया जाता है, ससुराल पक्ष भी इसको कहा जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान का भी इससे विचार करते हैं, और जो पारिवारिक संपत्ति उससे भी इसका विचार किया जाता है। तो यहाँ बैठ कर के सूर्य है अष्टम भाव में, जातक को क्रोधी बनाता है, और उसका जो माइंडली एक जो बैलेंस होता है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होती है, असंतुलन उसके दिमाग में पैदा होता है। थोड़ा बेचैन रहता है, वो छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाता है, दुखी रहता है, और कई बार क्या होता है कि ऐसा जो जातक है वो गलत काम करने लग जाता है। मतलब जो काम हमारे सामाजिक दायरे से ठीक नहीं होते उन कामों को वो करने लग जाता है। इसकी जो फाइनेंशियली पोजीशन है, यहाँ अगर सूर्य किसी का अष्टम भाव में होगा तो अच्छी नहीं मानी जाती है। सरकारी नौकरी अगर ऐसा जातक करता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ वहाँ दिक्कत होती है, या तो उसको नौकरी से हटा दिया जाता है या उसका बार बार ट्रांसफ़र होता है ऐसे जातक का। परंतु ऐसा जो जातक होता है इसका अष्टम भाव में सूर्य होता है, वो दूसरों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर किसी दूसरे के साथ में अगर वो अच्छा दिखाता है, कुछ उसकी हेल्प करता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, उसकी किस्मत को चमका देगा, लेकिन अपनी किस्मत को बना नहीं पाएगा। बात करते हैं नवें भाव में। आपके सामने 9th हाउस है कि 9th हाउस में अगर किसी का सूर्य बैठा है तो वो कैसा है। देखिए 9th हाउस में सूर्य पिता का कारक होता है। 9th हाउस होता है भाग्य का। अगर सूर्य 9th हाउस में बैठता है तो पिता का कारक होता है। भाग्य ऐसे जातक का 34 साल के बाद में इसका भाग्य चमकता है। ऐसा जो जातक होता है डॉक्टर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, ज्योतिषी हो सकता है, अधिकारी हो सकता है सरकारी। यदि थोड़ा अगर वो अपने दिमाग को नॉर्मल रखेगा तो बहुत सुख रहेगा। बहुत ज़्यादा साहसी होता है, बड़ा नेता होगा, किसी पार्टी के अंदर अच्छे पद पे, सवारी का इसको पूरा सुख मिलेगा। अच्छा इसका घर परिवार होगा, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होगी इसके पास में, और अपने जो परिवार खानदान है उसकी ये दीर्घायु का सूचक होता है कि परिवार इसका लंबे समय तक इसकी जो एक कांति होती है परिवार की, एक जो चमक होती है उसको बनाए रखे। तो 9th हाउस में सूर्य का जो गोचर है या सूर्य जहाँ बैठा हुआ रहता है किसी का, बहुत अच्छा माना जाता है। 10th भाव की बात करते हैं 10th हाउस, ये हमारे करियर का भाव होता है। तो सूर्य जैसा ग्रह अगर यहाँ बैठता है 10th हाउस में, तो 10th भाव का ये कारक भी है। तो 10th भाव पिता का माना जाता है, तो यहाँ सूर्य बैठेगा तो पिता के रूप में कारक है ये। और वैसे भी 10th भाव में सूर्य को बलि माना गया है। यहाँ अगर किसी का जन्म होता है तो ये समय आता है करीब दोपहर को 12 बजे का। 12 बजे किसी का जन्म होता है तो सूर्य आपका 10th भाव में होता है। तो उस समय ऐसा जो जातक है वो राज दरबार यानी शासन प्रशासन में उसको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। और ऐसा जो जातक है बहुत पैसे वाला होगा, धनी होगा, कोई अच्छी किसी पद पर ऐसा जो जातक है वो सरकारी अधिकारी होता है, किसी बड़ी कंपनियों का प्रबंधक होगा, जैसे बोलते हैं ना मैनेजमेंट, हेड ऑफ द मैनेजमेंट, तो ये वहाँ का हेड होगा। और यहाँ बैठ कर के ये डॉक्टर भी बन सकता है, मंत्री बन सकता है,
बहुत बड़ा दानी होगा ऐसा जो जातक जिसके दसम भाव में सूर्य होता है। लेकिन शनि की हालात पर भी थोड़ा सा निर्भर करता है। अगर शनि अच्छा नहीं है तो राज दरबार में पोजीशन इसकी खराब होती है, औलाद भी बुरी निकलती है तथा आयु भी कम होती है, और ऐसा जो जातक है बहमी होता है। अगर इसके साथ शनि होगा तो दिक्कत आती है। अगर ये स्वतंत्र बैठा है दसम भाव में तो ऐसा जो जातक है बहुत ज़्यादा अच्छा सूर्य से उसको लाभ मिलता है। अगर किसी का सूर्य 11वें भाव में बैठा हुआ है, देखो 11th हाउस होता है हमारी इच्छा शक्ति का, हमारे बेनिफिट का, और हमारी जो कोई भी एक मनोकामना होती है उसकी पूर्ति का भाव होता है। हम जो काम करते हैं उससे हम जो धन कमाते हैं उस धन को हमें किस तरह उससे आय प्राप्त हो रही है, कैसे उससे हमें लाभ मिल रहा है, उसका भाव होता है 11वां भाव। इसको हम आय का भाव कहते हैं, यानी लाभ भाव। हमने जो काम किया उससे हमने जो पैसा कमाया उस पैसे से हमें कितना लाभ मिला है ये हमें 11वां भाव बताता है। 11वें भाव में किसी का सूर्य होगा तो बहुत पैसे वाला आदमी होता है, बहुत धन है इसके पास में। थोड़ा सा उसको घमंड भी होता है अपने पैसे के ऊपर, ऐसे आदमी को घमंडी भी होता है। अपने जो इसके मित्र हैं, क्योंकि 11वां भाव फ्रेंड का भी है, दोस्तों का भी होता है, मित्रों का होता है, तो अपने दोस्तों को ऐसा जो आदमी है वो पार लगाता है, उनकी बहुत हेल्प करता है। और जो परिजन है उसके अपने घरवार के जो लोग हैं उनको भी ऐसा जातक जो है बहुत उनको लाभ देता है, उनको तार देता है, कहते हैं तार दिया, ऐसे उनको तार देता है। और ऐसा जो जातक है वो सरकारी अधिकारी अवश्य होता है, डॉक्टर होगा। यदि ऐसा जातक अगर कोई झूठ बोलता है अथवा शराब या मदिरा का सेवन करता है तो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और उसकी जो औलाद है, क्योंकि यहाँ बैठ करके 11वें भाव में उसकी जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर जाती है, पंचम भाव संतान का भाव होता है। अगर यहाँ शराब का सेवन जातक करेगा तो उसका जो असर है उसकी औलाद के ऊपर पड़ता है, तो औलाद भी इसकी बुरी हो जाती है, और ऐसे जातक को औलाद से सुख प्राप्त नहीं होता है। बात करते हैं 12वें भाव की, 12वें भाव की बात करते हैं। अगर 12वें भाव में आपकी कुंडली में आपका सूर्य बैठा है तो आपके लिए कैसा है? आलसी होगा लेकिन हुनरमंद होता है। राज दरबार में गड़बड़ रहती है, यानी सरकारी नौकरी या सरकारी काम में इसको कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है। व्यापारी होगा, और ऐसा जो जातक है वो कहीं ना कहीं गबन करता है, गबन माने हेरा फेरी करता है। नौकरी में भी ऐसा जातक गड़बड़ी करता है, और पराई ममता, दूसरों के बच्चों को ज़्यादा प्यार करता है, अपने बच्चों को कम प्यार करता है। अच्छी जायदाद का मालिक होता है। अगर ऐसा जातक अपनी मनमानी करता है, अपनी जिद चलाए, अपनी मनमानी करे, तो ऐसा जातक अगर ऐसा करेगा तो खराबी होती है। गृहस्थ सुख अच्छा होता है। बाईं आँख खराब होती है क्योंकि दूसरा भाव दाईं आँख का है और 12वां भाव बाईं आँख का, तो बाईं आँख में दिक्कत होती है, नज़र कमज़ोर होगी, या हो सकता है उसकी आँख में आई साइड बहुत ज़्यादा दिक्कत उसको करती हो। जीवन शक्ति थोड़ी सी यहाँ 12वें भाव में सूर्य के बैठने से कम होती है। विदेशों में जा सकता है, विदेश यात्रा कर सकता है, विदेशों में घूमता है, विदेशों से धन भी कमाता है। हॉस्पिटल में ऐसे जातक को एडमिट भी होना पड़ता है ज़िंदगी में, क्योंकि ऐसे जो शनि और सूर्य अगर यहाँ बैठे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत करते हैं दोनों साथ बैठ के, तो ऐसे जातक को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। और ऐसा जो जातक होता है जिसका सूर्य 12वें भाव में बैठा है तो उसको अपने जो डॉक्टर उसके मित्र होते हैं, ऐसे मित्रों को बड़ा लाभ देता है, इनसे बड़ा फायदा होता है। तो ये सूर्य का मैंने आपको 12 भावों के अंदर परिणाम क्या होगा अगर आपकी कुंडली में सूर्य बैठा है, तो आप अपनी कुंडली खोलिए और जो मैंने आपको बताया इसको एक बार चेक करिए कि सूर्य यहाँ बैठ के आपको क्या दे रहा है। तो सारी बातें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी कि सूर्य किसी का पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक होता है तो उसका परिणाम हमें क्या देता है, क्या प्रभाव होता है। अब ये सूर्य का आपके सामने वीडियो बनाया, अगला वीडियो चंद्रमा के बारे में बताएंगे कि चंद्रमा पहले भाव से 12वें भाव तक बैठता है तो क्या प्रभाव देता है। अब एक बात और बता दूं, किसी भी भाव में अगर सूर्य 1 नंबर में बैठा हुआ है, 1 नंबर मतलब मेष राशि में, वहाँ प्रभाव उसका बहुत बढ़िया होता है, उच्च का प्रभाव देता है, क्योंकि एक नंबर की राशि मेष राशि होती है और मेष राशि में ये 10 डिग्री तक सूर्य उच्च का माना जाता है, बहुत अच्छा प्रभाव देता है। अगर किसी का 5 नंबर में सूर्य बैठा हो तो 5 नंबर सूर्य की सिंह राशि होती है, अपनी राशि में बैठा है तो बहुत बढ़िया प्रभाव देता है। और किसी का सूर्य किसी भी भाव में अगर 7 नंबर में बैठा हो तो 7 नंबर में सूर्य को 10 डिग्री तक नीच का माना जाता है, वहाँ प्रभाव बहुत खराब देगा। और जैसे ही 10 डिग्री से अगर ऊपर का होगा तो उसका प्रभाव सामान्य और नॉर्मल होता है।
तो मित्रों, ये मैंने आपको सूर्य के बारे में जानकारी दी। कैसा लगता है प्रोग्राम आपको? अपनी राय दें, कमेंट करें। अगला प्रोग्राम लेके चंद्र की 12 भावों का फल आपके सामने लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।